कराची में डंपर और टैंकर माफिया के खिलाफ कानूनी जंग करने वाले बैरिस्टर हसन खान ने सिंध हुकूमत को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर सिंध हुकूमत ने तमाम मामला ठीक न किए और डंपर्स टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो वो वजीर आला हाउस और सिंध असेंबली का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि मलिर हाल्ट पर पेश आने वाले होलनाक वाक़े पर बैरिस्टर हसन खान ने सीनियर वकला, कारोबारी शख्सियात और नौजवानों के हमरा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मलिर हाल्ट पर हमला खातून और उसके शौहर को कुचले जाने का वाकया हादसा नहीं बल्कि कत्ल है। एक सानिया, उसको मैं वाकया नहीं कहूंगा, ना वाकये का नाम दूंगा, और अगर उसको कोई वाकये का नाम देता है तो मेरी नज़र में वो शहर कराची के हर शहरी की बेइज्जती होगी, वो शहर कराची के हर नौजवान, माँ बहन, बुजुर्ग की तजलील होगी। और उस सानिये के अंदर मियाँ बीवी जो एक यंग एज के थे और उनके साथ एक नौमौलूद बच्चा, 3 लोगों का शहर कराची की सड़क पर डंपर माफिया की वजह से, डंपर माफिया की जो ड्राइवर्स हैं उनकी स्पेसिफिक डायरेक्शंस की वजह से जिस तरीके से शहर कराची में वाकया हुआ, उसकी मेरे साथ शहर कराची का एक नौजवान, बुजुर्ग, तमाम लोग उसकी भरपूर अंदाज में मजम्मत करते। बैरिस्टर हसन खान ने आर्मी चीफ आसिफ मुनीर और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुखातिब करते हुए दरख्वास्त की कि अगर आप इस शहर कराची और उसकी आवाम को बचाना चाहते हैं तो इस शहर का कंट्रोल संभाल लें। सिंध हुकूमत से कोई बैद नहीं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद चंद लाएअमल से आगाह करना है और चंद सवालात सिंध हुकूमत के गोशगुजार रखने हैं, वफाकी हुकूमत के गोशगुजार रखने हैं, सिंध पुलिस के वजारते जो सूबाई वजीर दाखिला साहब हैं उनके और ट्रैफिक पुलिस के गोशगुजार रखने हैं कि क्या ऐसी वजह है या क्या ऐसा रीजन है कि शहर कराची को कभी स्ट्रीट क्राइम्स के, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों, कभी इनको डंपर माफिया के रहमो करम पे छोड़ा जाता है। ऐसी क्या वजूहात हैं? बैरिस्टर हसन खान का मजीद कहना था कि लियाकत महसूद डंपर्स माफिया का सरगना है। क्या लियाकत महसूद रियासत और मुल्क से बड़ा है जो उसके खिलाफ FIR नहीं हो सकती? ड्राइवर नशे में धुत होकर गाड़ी चलाते हैं, ना उनके पास शनाख्ती कार्ड है, ना लाइसेंस। शहर कराची के लोग अमन पसंद हैं, उन्हें मजबूर ना करें।